Hello students, exercise 15.2 question number 2 इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा और वर्ग का परिमाप ये दिया हुआ है। नीचे वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने देखा था लास्ट टाइम कि जब ग्राफ पेपर में बनाने की कोशिश कर रहा था तो ये अच्छे नहीं बन रहे थे, इसलिए बिना ग्राफ के ही बना रहा हूँ। तो निम्नलिखित तालिकाओं के लिए आलेख बनाइए। सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं अपने अपने ग्राफ पेपर पे और फिर पैमाना जो होता है वो लिखते हैं कि मैं पैमाना कौन सा चूज कर रहा हूँ। पैमाना क्या है? एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। तो सबसे पहले हम पैमाना लिखते हैं। तो देखिए इसमें आपकी एक्स अक्ष में क्या लेना है और वाई अक्ष में क्या लेना है। तो जैसे एक्स अक्ष में हम लेते हैं वर्ग की भुजा, तो इस तरफ लिया मैंने वर्ग की भुजा। आप देखेंगे कि वर्ग की भुजा जो है वो 2 3 4 5 6 ही है। तो 1 सेंटीमीटर को आप ले लो 1 सेंटीमीटर ही वर्ग की भुजा ना। और वाई अक्ष परिमाप है और परिमाप का जो माप है वो 8 से लेकर 24 तक है। तो ये ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वर्ग का परिमाप, और ये कितने के बराबर है? 5 सेंटीमीटर लिया हमने। ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप। ठीक है, एक ऐसे लिखना आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वर्ग की भुजा और 5 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप। ठीक हो गया। तो यहाँ ऊपर आया हमारे पास वर्ग का परिमाप, नीचे वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा तो हम एक ही ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो परिमाप है वो ले रहे हैं 5 के बराबर। तो 5 10 15 20 25। तो पहला बिंदु है 2 8, 2 और 8, ये कहीं यहाँ जैसे होगा। तो ये बिंदु ले लिया मैंने 8। उसके बाद है 3,12, ये 3 है। 3,12 की यहाँ जैसे आ जाएगा 3,12 और फिर 3.5,14। 3.5 यहाँ बीच में आएगा और 14 भी यहाँ आएगा कहीं 15 से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ जैसे ये बिंदु होगा 3.5,14। उसके बाद है आपके पास 5,20, ये 5 और 20। तो ये चला गया यहाँ, ये यहाँ आ गया 5,20 और उसके बाद 6,24 है। तो 6,24 के यहाँ आ जाएगा। आप मिलाएंगे तो ये सीधा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, वो है वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल। तो फिर से वैसे ही वर्ग की भुजा नीचे ली मैंने, ये 1 ये 2। आपका ग्राफ पेपर बेटा बड़ा होता है। ठीक है, 5 और 6 और ऊपर की तरफ देखेंगे 4 9 16 इसमें आ रहा है। ये 5 10 15 20 24 25 30 35 है ना। तो देखिए जब 2 है तो इसका जो ये है ये आ जाएगा यहाँ पे बिंदु, या 2,4। दूसरा है 3 है तो 9, तो 9 वाला यहाँ आ जाएगा 3,9। जब 4 है तो 16,
तो ये लाइन में बीच में ना लिखेंगे क्योंकि लाइन भी बननी है ना आपकी। 5,25, तो ये 25 और ये आया 5,5,25, इसी तरह से आ जाएगा आपके पास 6,36। तो 6,36 से आपके पास फिर ग्राफ के ये बिंदु बने। आप पाएंगे कि ग्राफ कुछ इस तरह से बना। ठीक है, जो एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहता था आपको, जो ग्राफ की आप लाइन खींचें बेटा, वो स्केच पेन से रेड जैसी खींचें, सुंदर दिखती है। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन नहीं खींचनी है, ये एक ही लाइन खींचनी है आपने। ठीक है, एक ही लाइन, बार बार नहीं खींचनी है। और पैमाना साथ में यहाँ लिखना है जो मैंने नहीं लिखा है। ठीक, तो इसके साथ ही ये खत्म होता है। 15.3 हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। वो मुख्य बिंदु थे आलेखी चित्रण को समझना। ठीक, दूसरा था दंड आलेख की भिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है। जैसे ये दंड आलेख, वृत्त आलेख, आयत चित्र, ये मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का यूज होता है। रेखा आलेख समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों परिवर्तन दिखाता है। वर्गीकृत कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक चाहिए। एक स्वतंत्र चर और आश्रित चर के संबंध में आलेख द्वारा प्रदर्शित होता है। मतलब ये जो बिंदु लिखा ना यहाँ, स्वतंत्र चर और मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे वर्ग वाला हमने क्वेश्चन किया, तो वर्ग वाले क्वेश्चन में वर्ग की भुजा बदल सकती थी, लेकिन परिमाप और क्षेत्रफल भुजा के हिसाब से आएगा। तो एक चर जो होता है वो स्वतंत्र चर, मतलब स्वतंत्र है ना वर्ग की भुजा लेना, लेकिन आश्रित चर मतलब जैसे आप भुजा लेंगे उसी हिसाब से उसका क्षेत्रफल वगैरह आएगा। तो ये कार्य भी आप पूरा कर लें। ओके।